ये भी रिकॉर्ड हो गया। यस। नमस्ते मित्रों, चिराग पटेल किसान पाठशाला से बाम्बू फार्मिंग और बी किसान गुज से आज हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो आयुर्वेद से रिश्ता रखते हैं। खुद डॉक्टर है और नेक्स्ट फ्यूचर में खुद और उनके बेटे को बाम्बू और बाम्बू रिलेटेड जो है वो अध्ययन में हमारे साथ में जो है वो आगे जोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी है कि वो यूपी से बिलोंग करते हैं और गाजियाबाद से बाम्बू क्या है, किस तरीके से फार्मर बाम्बू लगा सकते हैं, कितनी कम से कम क्वांटिटी में बाम्बू लगाए तो उससे क्या हो सकता है, किस तरीके से बाम्बू फार्मर को इकोनॉमिकली जो है वो वायबिलिटी में बैठता है, कितने साल में बैठता है। कई सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनके एक एक करके हम सारे उत्तर भी देते जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि एक्चुअल बाम्बू जो है उसमें हमें क्या करना है और बाम्बू हमें क्या करके दे सकता है। दोनों अवस्था है और दोनों अवस्था पे सही तरीके से काम हो सकता है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक पधारे और हमारे समक्ष जो है बाम्बू को लेकर आज आए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो आप इतने एजेड होने के बाद भी नई चीजों में सीखने समझने का जो रुतबा रखते हैं, ये हमारे लिए सबसे काबिल तारीफ चीज है। क्योंकि आप एक चीज को समझेंगे तो आपके आसपास के इलाके में जितने भी फार्मर हैं वही फार्मर को आप वही चीज गाइडलाइन कर पाओगे जो आपने अपने खेत के अंदर में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। बेसिक चीज अगर आपको बताऊं तो बाम्बू में प्रजाति कई सारी है। तकरीबन 12 प्रजाति पे सीड बेस पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं नर्सरी के अंदर में। 19 से 20 प्रजाति ऐसी है जो अलग अलग जगह पे रूटिंग के अंदर में देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारी टेम्परेचर जो है 42 से 48 डिग्री का, चाहे वो यूपी ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लो, चाहे गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, एमपी ले लो, तो 40-42 के डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर में हर एक वैरायटी इजीली हो जाए ऐसा शक्य नहीं है। बेसिकली हम गुजरात के लिए ड्राई एरिया मानते हैं कि यहाँ पर जो है समुद्र का खारा जो है वो पवन आता है और गर्मी टेम्परेचर 48 तक मैक्सिमम जाता है। हमारे यहाँ 45 ये 2-4 आपका 45 तक जाता है 2-4 दिन जी, जनरली अप्रोक्स 40 रहता है। बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे बाम्बूसा टुल्डा करके वैरायटी है जो रफ एंड टफ है। 48 में भी उसको सर्वाइवल रेशियो रहने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। टुल्डा जी। उसके बाद में ऐसे ही एक न्यूटन करके वैरायटी है, फिर पॉलीमार्फा करके वैरायटी है और डी स्टेक्टस करके वैरायटी है। ये 4 वैरायटी ऐसी है जो एग्रीकल्चर के अंदर में रफ एंड टफ और इजी गोइंग हो सकता है। पॉलीमार्फा और न्यूटन तो है जी, डी स्टेक्टस, डेंड्रोकेलिमस स्टेक्टस, टेक्टस, हाँ डी स्टेक्टस, डी टेक्टस। यस। जो मुझे मालूम है बालकुआ है जी, डिजेंटस है, ये भी किसी ने लिखा है मुझे। यस। जो बल्कुआ है वो सीड बेस्ड वैरायटी नहीं है, वो टिश्यू बेस्ड वैरायटी है। तो टिश्यू बेस्ड वैरायटी होने के कारण उसमें सिर्फ वो निश्चित नहीं रहेगा कि उसकी एज कितनी रहेगी। जैसे टुल्डा वैरायटी सीड बेस्ड है तो वो वैरायटी 40 इयर्स तक चल सके वैसी है। अच्छा। तो आज आपने जो है वो नर्सरी से पौधा 12 महीने का या 18 महीने का लिया, उसके बाद में वो 40 साल तक आपके खेत के अंदर में टिक पाता है सीड बेस पे। जब टिश्यू बेस पे जाते हैं तो टिश्यू किस मदर प्लांट से लिया है उसके हिसाब से फिर आगे उसकी एज जो है वो तय होती है। हाँ, ये आपने बताया अपनी वीडियो में। जी जी। तो उस हिसाब से और जो आप ज़ाइजेंटियस कह रहे हैं तो डी ज़ाइजेंटियस वो भी डेंड्रोकेलिमस का ही एक प्रजाति है। और डी ज़ाइजेंटियस जो है ये जो आप देख रहे हैं ये वैरायटी डी ज़ाइजेंटियस है जी। अब इसकी मैच्योरिटी पीरियड 10 साल का रहता है, 120 फुट की हाइट पकड़ता है 10 साल। यस। और आप देख सकते हैं थिकनेस क्या इसकी रहती है। लेकिन ये 32-35 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में या उससे नीचे के टेम्परेचर में
बहुत बढ़िया ग्रो करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे इसकी ग्रो होने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ 2-4-5% कम हो जाएगी। नहीं, वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता है, इसका खुद का जो गुणधर्म है वो विदिन 32 विदिन 36 या बिलो 32 बिलो 36 जो है उस पर काम करती है। यदि ये प्रजाति किसी को लगानी है तो आप जंगल जैसा बना लीजिए और उसमें बीच बीच में जो है कई जगह पर लगाइए, तो एक एटमॉस्फेयर आपने पहले से दे दिया कि बाहर का वातावरण का टेम्परेचर कम है, ठीक है, और ये जो है उस टेम्परेचर में हो सकेगा जहाँ पे आपने एक छोटा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया, चाहे वो बांस भी लगा लिया खेत के अंदर में, उसके बाद में डायरेक्ट धूप इसके ऊपर में पड़ती है तो धूप इसको चाहिए, लेकिन वो धूप नहीं जो जलने वाली हो, जो इसको जलाता है। हमारे यहाँ जो है ना साल में 10 महीने 30 के करीब टेम्परेचर रहता है जी, 2 महीने छू जाएगा, बराबर है। तो 2 महीने तो वैसे ही रहेगा जैसे हमने बताया जी 40-45 भी जाता है करीब मई जून में जी, उसके बाद तो ह्यूमिडिटी पकड़ लेती है। फिर कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन वही 2-2.5 महीने जो है उसमें हम इसको किस तरीके से ग्रो करवा लें, मरे नहीं या माइनस जो है वो बैक में एनर्जी ना जाए, उतना ध्यान अपने को रखना पड़ता है। तो पानी की सिंचाई देने से मेंटेन रहेगा। एक्चुअली में मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि पानी की बांस को जरूरत नहीं है, बगैर पानी के भी बांस हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ वैरायटी चुनिंदा ऐसी है जिस वैरायटी को कम पानी लगता है, पानी नहीं लगता ऐसा नहीं, कम पानी लगता है। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो कॉमर्शियल कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए आपको वो चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या साइज ले रहे हैं, कौन सा वैरायटी ले रहे हैं, डिस्टेंस क्या दे रहे हैं, और उसको पानी के साथ साथ में क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो वो हाइट उतनी पिक कर पाए और वो थिकनेस और वेरिएशन ना आए उसके अंदर में। जैसे आप मेरे उपलब्ध ज्ञान के हिसाब से जी, मैं लोगों को कहता हूँ कि मई जून में तो 2 बार पानी देना है जी खेत को जी, बस, उसके अलावा 1 बार महीने में पानी इसको जरूरी है। एक्चुअली जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, फर्टाइल इसके ऊपर नहीं, फर्टाइल मिट्टी तो हुई, लेकिन वो मिट्टी में पानी सोखने का कैपेसिटी कितना दिन का है, 1 हफ्ते का जी। अगर 1 हफ्ते का है तो कम से कम आपको 15 दिन में एक बार देना पड़ेगा। अगर हफ्ते में एक बार देते हैं तो उसको पूरा पोषण मिलेगा। अगर 15 दिन में एक बार देंगे तो थोड़ा सा पोषण उसको कम मिल रहा है। अगर महीने में एक बार देते हैं तो वो होगा क्या, उसके पत्ते में जितना भी पानी होगा वो सारा पानी जो है वो सोख लेगा, फिर उसकी डाली में जितना पानी होगा वो सारा सोख लेगा, मरेगा नहीं, राइजोम अंदर से जिंदा रहेगा। जब फिर अपने 15 दिन या महीने में पानी दिया फिर से वो बाहर निकलेगा। जिस लैंड और एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जी, वहाँ पानी की समस्या ही नहीं, वीकली वी कैन प्रोवाइड, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर कंटिन्यूस पानी दीजिए, जितना पानी ज्यादा देंगे उतना जो है इसका ग्रो बढ़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कंटिन्यूस पानी देते रहे, कीचड़ बन जाए, फंगस आ जाए और फिर पौधा मरे। जैसे हम ह्यूमन बॉडी के अंदर में 7 लीटर 8 लीटर पानी की कैपेसिटी के हिसाब से हम एक साथ में 7 लीटर पानी नहीं पी जाते, हम भी पूरे दिन 24 घंटे में से 12 घंटे 16 घंटे में डिवाइड करके पानी पीते हैं। सिमिलरली इसको भी पानी जितना चाहिए उतना ही पानी देना है। तो अगर हम इसकी मेड बना के लगाते हैं जी, तो 1 इन a week पानी इसको मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप नाली पानी बना के अगर लगाते हैं, बेड नहीं, बेड अलग चीज हो जाएगी। अगर आपने इसका बेड बना लिया तो पहले दूसरे साल तो सही रहेगा, तीसरे चौथे साल के बाद में जैसे उसमें से सूट बाहर निकलना चालू होगा, तो एक बेड आपने सपोज करिए 1.5 फीट का बनाया है, तो जब तक एक में से वो 1.5 फीट तक पौधा नहीं पहुंचेगा तब तक दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पे वो 1.5 फीट के बाहर निकलना चालू करेगा तो नई सूट जो निकलेगी वो उसकी गर्भाशय से निकलेगी। तो तब अगर उसके अंदर में सीधा ही गर्म हवा आई या सूखी हवा आई तो वो नई सूट जो है उसको डैमेज करेगा। ये चाहिए जमीन में से नीचे से निकल के बाहर है। तो डायरेक्ट सॉइल में बोना, अगर डायरेक्ट सॉइल में बोते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। बेड सिर्फ उसको बनाना है जिसका नदी तालाब के पास में या डैम के पास में जमीन है और 3 महीना 4 महीना पानी ही भरत रहता है, तो उसके लिए वो ठीक है कि वो बेड बना के उसके ऊपर लगाए। बाकी इसमें कोई बेड की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही लगा सकता है। जी, जैसे गन्ना लगता है। जी, ठीक है, हो जाए। अगर ड्रिप पानी कम है तो ड्रिप इरिगेशन लगा के काम करिए, लेकिन सिंगल ड्रिप के जगह पर 2 ड्रिप लगाइए
और कॉटन ड्रिप लगाइए जो 1-1 फीट के अंतर में लगता हो, बीच में पौधा रहे, लेफ्ट और राइट 6-6 इंच के अंदर में ड्रिप लगा दीजिए। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाए, नीचे सूट नहीं आते जाए, वैसे ड्रिप को थोड़ा सा साइड करते रहिए। अदरवाइज अगर ड्रिप जो है वो 2 सूट के बीच में आ गई और सूट जो है वो थिकनेस में बढ़ेगा तो ड्रिप जो है उसको दबा देगा, अपने को लगेगा पानी तो जा रहा लेकिन पीछे पानी नहीं मिलेगा। तो बिना ड्रिप के किया जा सकता है? हाँ, बगैर ड्रिप, अगर आपके पास पानी काफी है, लेबर आपके पास में अवेलेबल है जो खेती करने के लिए रेडी है, तो आप बगैर ड्रिप के करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। फ्लड इरिगेशन करिए, चलेगा। और डायरेक्ट जो खेत में पानी डाल देते हैं वही तो? हाँ जी, डल जाएगा वो। वीक तो कंपलसरी हम डालेंगे। आप जहां पर भी आपने समझ लीजिए कि आपने 15 बाई 5 पे लगाया, 17 बाई 5 पे लगाया, तो जो डायमीटर में आपने लगाया है वो जो लाइन बनाई है आपने बांस की, वो लाइन में 1.5 फीट करके 3 फीट का जो है वो दे दीजिए पानी देने के लिए। जो हम यहाँ पे थोरिया कहते हैं गुजराती के अंदर में, आपके हिंदी में नाली हो गया, तो 3 फीट का या 2.5 फीट का नाली बना के उसमें पानी देते रहिए, सफिशिएंट है। बीच में 3 फसल आप ले सकते हैं, 2 रेनिंग सीजन में, 1 विंटर में, या 2 विंटर में इंटर क्रॉप आप ले सकते हैं बीच में जी। पहले 3 साल तक है? नहीं, पहले 3 फसल तक, यानी 1.5 साल तक, क्योंकि जो सीड में से प्लांट निकलता है, अगर टुल्डा वेराइटी की हम खास तौर पे बात करें तो वो 60 फीट की हाइट ग्रो करता है, हर महीना 1 फीट की हाइट ग्रो करता है। जब आप प्लांटेशन करते हैं उसके 3 महीने के छोड़ने के बाद में, तो 2 साल के अंदर में अगर वो 20 फुट 22 फुट की हाइट पकड़ लेता है और आपने 17 फुट का गैपिंग पीरियड रखा हुआ है या 15 फीट का गैपिंग रखा हुआ है, तो उसके अंदर में जो भी क्रॉप लेंगे उसको उतना ही सूर्य प्रकाश आवश्यक चाहिए जितना वो खुराक बना सके। अगर वो 24 फीट चला गया है तो सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे ही उसको बीच में सूर्य प्रकाश मिलेगा। समझ गया मैं। तो यहाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी वैरायटी को जी नाली बना के वो खेत में लगाना है, मतलब जी, एकड़ में, तो लाइन टू लाइन कितना डिस्टेंस? कौन सी प्रजाति लेते हैं उसके हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें, ये है डिस्टेक्टस, डेंड्रोकेलिमस टेक्टस करके ये वैरायटी है। पुलिस लाठियों में जो पहले यूज करते थे उस टाइप का ये वैरायटी है। अंदर से ये ठोस आता है, अंदर आप देखेंगे तो ये ठोस आता है अंदर से। ये 25 से लेकर 28 साल की एज है इसकी। ये 25 से 28 साल चलता है। अगर हम बोले 90 साल चलता है, 100 साल चलता है, ये वैरायटी नहीं चलती। ये 25 से 28 साल चलती है। इसकी हाइट भी 25 फीट ही होती है। ज्यादातर कोई किसान बढ़िया फर्टिलाइजर डालता है और 100% जो है वो इसके अंदर में प्रैक्टिकल होकर काम करता है, तो 30 फीट तक इसकी हाइट ले सकता है। इससे ऊपर इसकी हाइट जाती नहीं है। साइड ब्रांचेस भरपूर आती है। बायोमास के हिसाब से ये सबसे बढ़िया बेस्ट चीज है। अच्छा, 30 साल चलेगा जी। अब ये हाइट कम हुई तो हम इस वैरायटी को 3-4 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम इसको 12x6 में भी लगा सकते हैं, यानी 12 फीट बाई फीट, 12 फीट लाइन से लाइन और 6 फीट जो है वो पौधे से पौधा। ठीक बात। तो वो 1 एकड़ में 650 पौधा लगेगा। ठीक है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें 3 साल तक बीच में खेती करनी है, कई किसान है जिसका रोजगारी खेती पे ही तुला हुआ है, तो उनको जो है वो 18 बाई 5 पे लगाए, 18 फीट पे लाइन और 5 बाई 5 पे प्लांट आएगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है वो 2 साल तक खेती उसके अंदर में कर सकेगा। कई लोग ऐसे हैं जो खेती किसान वाले हैं नहीं, वो रहते सिटी के अंदर में है, गांव में अपनी जमीन पड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि हम बार बार वहां नहीं जा सकते, लेकिन उसका 3 एकड़ खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो लोग लगा सकते हैं हाई डेंस 8x6, मतलब 8x8, 6 से 6 उसका लाइन जाएगा। अच्छा। और एक प्लांट से दूसरा प्लांट 8 फीट पे लगेगा। ठीक बात है। लेकिन पहली जो लाइन बनाएंगे उसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में दूसरी लाइन लगाएंगे, जिग-जैग में। पहला प्लांट जहां पे लगाया वहां नहीं, वहां से दूसरी दूरी पे जिग-जैग के अंदर में लगेगा। लाइन से लाइन रहेगी वो 6 फीट पे, पौधे से पौधा लगेगा वो 8 फीट पे, उस हिसाब से। तो वो हाई डेंस हो गया। ये हाई डेंस फार्मिंग करने का मतलब ये है कि एक बार आपने बाउंड्री कर ली, चाहे उसमें झटका लगा दिया आपने, और इलेक्ट्रिक आजकल जो है वो सुविधा उपलब्ध है, आपको मोटर चलानी है तो मोबाइल के थ्रू आप आपके ऑफिस पे घर पे बैठ के भी वो चीज को चला सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से। अच्छा, कैटल से नुकसान ना हो उसको।
हाँ, केटल से नुकसान ना हो उसके लिए आपने सोलर लगा दिया झटका, और पानी देने के लिए आदमी लोगों की भी जरूरत ना पड़े उसके लिए आपने ड्रिप इरिगेशन एक बार लगा दिया, घर बैठे मोबाइल से आपने ऑन ऑफ कर दिया। संडे संडे आप जा सकते हो या 15 दिन में एक बार जा सकते हो, देख सकते हो कि पानी कहीं पे एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, कहीं पे कोई टूट गई चीज है या दूसरी कोई चीज नहीं है। और वो पर्सन कभी भी नहीं चाहेगा कि मुझे हर साल इनकम चाहिए, तो अगर वो हाइडेंस लगाता है तो हर 3.5 साल के बाद में उसको हार्वेस्टिंग आता है, तो हर साल खेत में भी नहीं जाना पड़े हार्वेस्टिंग के लिए, एक बार ही जाना, एक बार ही जाके एक साथ में वो हार्वेस्ट कर सकता है, दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सूट चलते रहे। ऑटोमेटिकली उसके बाद में फिर 3.5 साल के बाद में पहले पतले सूट आएंगे पहली बार में, दूसरी हार्वेस्टिंग जो आएगी उसमें मोटे सूट आएंगे, और वो हार्वेस्टिंग फिर से जो है दूसरे 3.5 साल 4 साल में ले सकता है। तो डिपेंड करता है फार्मर की क्या नीड है या लगाने वाले की क्या नीड है, उसके हिसाब से। और ये स्टेक्टस की हमने बात की, उसी तरीके से दूसरी वेराइटी भी है, जो वेराइटी के अंदर में वैसे ही टुल्डा करके जो वेराइटी है, ये टुल्डा करके वेराइटी है, ये टुल्डा है, ये सबसे बड़ा वाला जो है ये भी टुल्डा, ये वेराइटी। अगर ये वेराइटी लगाते हैं तो कम से कम जो कोई भी किसान लगाए बिल्कुल नजदीक जिसको भी लगाना है, जैसे उसको 8x6 में लगाया वैसे जिसको बहुत नजदीक भी लगाना है तो 13x5 से नीचे तो बिल्कुल नहीं, 15x5 करे, 17x5 करे, 13x13 पे लाइन और 5-5 फीट पे प्लान, कोई दिक्कत नहीं, या 15x5 करे, 17x5 करे, 17-10 करे, 17-8 करे, वो ठीक है। हमें जो है वो लाइन को 5 साल के अंदर में पूरा वॉल बना देना है, और बीच में से हम वॉल दीवार हो जानी चाहिए, एक के साथ एक जुड़ के वो कंप्लीट हो सके, वो वॉल हो जाए, और बीच में से हम मटेरियल को निकालने के लिए वो जगह रखें कि ट्रैक्टर भी जाए, कटिंग होकर मटेरियल उसके अंदर में फिक्स होकर आ सके बाहर, उसके लिए अपन बीच में जगह रखते हैं। अच्छा, तो इसका जो यील्ड है जी, जो कॉमर्शियल मतलब है उसका जी, तो किस वैरायटी का कितना हो सकता है 3 साल के बाद? यस, ये सबसे बड़ा सवाल है, और एक्चुअल यहीं पे सब लोग फंसते हैं, क्योंकि किसान चाहता है कि मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, या किसान जो है वो चाहता है कि मेरा फसल जो है उसके अंदर में वजन सबसे ज्यादा बनना चाहिए। एक्चुअल में बांस को यहाँ पर जो है वो समझना बहुत आवश्यकपूर्ण रहता है। बांस 36 महीने के बाद में मैच्योर होता है, 36 मंथ के बाद। अब 36 महीने का मतलब ये नहीं है कि आप जो पौधा आपके खेत पे लगाया है वो पौधा 36 महीने के बाद में पूरा हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। 36 महीने का मतलब है जो आपके खेत में नया सूट निकलता है, जो जमीन से नया सूट निकलेगा, उस सूट को 36 महीना चाहिए। नए जो पुराना बोया उसको, जैसे पहला एक ही प्लांट आपने लगाया है, उसमें से एक सूट निकलेगा, जैसे 2.5 फुट का प्लांट या 1.5 फुट का प्लांट ले आए, उसमें से नया सूट निकला तो वो 3.5 फीट हाइट पकड़ा उसने, ऊपर से पत्तियां खुली, उसके बाद उसकी हाइट कभी भी बढ़ती नहीं है। पत्तियां खुलने के बाद वो वहां से खुराक बनाना शुरू करेगा, खुद अपने आप में ठोस बनेगा, और उसके बाद में वो पूरा एनर्जी जो है वो नीचे देगा। फिर वहां से दूसरा निकलेगा, फिर वो जैसे पहले 1.5 फुट था, फिर 2.5 फुट हुआ, तो तीसरा जो आएगा वो 3.5-4 फुट आएगा, सूट नया जो आएगा वो 3.5-4 फुट में आने के बाद में वो पोल बनेगा। वो पोल फिर से जो है वो पत्ती खोलेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, खुराक बनाएगा, यही रूटीन बनता जाएगा आपका। तो समझ लीजिए कि 1 साल के बाद में आपको जो सूट हाथ में आएगा 1 साल के बाद में, वो 10 फीट के बाद का सूट होगा। हाइट उसकी 10 फुट से ऊपर की हाइट आपकी होगी 1 साल के बाद। तो हम ये मान लें कि हमने पौधा तो 1 साल पहले लगाया था, और अब ये सूट को मैं 2 साल में कटिंग कर दूं ताकि टोटल 3 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो सूट अगर 1 साल के बाद आया है तो जब आया है उससे आपको 3 साल जो है उसको गिनती करना है। 36 महीना जो भी सूट आया उससे उसकी मेच्योरिटी बनती है, और वो मेच्योरिटी दिखाती है कि वो पूरा हेल्थी और वेट वाला बनता है। अगर सिंपल उदाहरण आपको दूं तो ये बात को आप पकड़िए अपने हाथ से,
अब इसका वजन देखिए, थिकनेस भी है, वजन भी है। अब इस बांस को पकड़िए, इससे कम मोटा है, वजन है। हम क्या देखते हैं, मोटा कितना है उतना ज्यादा वजन देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अनमेच्योर बांस को काट दोगे, जैसे ये अनमेच्योर है, थिकनेस बनाया है इसने, लेकिन वजन जो भरना बाकी था इसके अंदर में, उससे पहले आपने इसको काट दिया, तो फिर वो वजन आपको दे नहीं पाएगा। हम चाहते ये है कि 1 एकड़ के अंदर में कम से कम 30 टन वजन बांस के अंदर में अपने को मिलना चाहिए। आफ्टर मैच्योरिटी 30 टन वजन कम से कम मिलना चाहिए। आफ्टर 3 और 5 आफ्टर 48 मंथ, आफ्टर 4 साल, चौथे साल के बाद पहला कटिंग आएगा पर एकड़ जी। ठीक है। मार्केट प्राइस रहती है, हम इसको बेचेंगे कहाँ पे और किस तरीके से, उसके ऊपर में। एक सिंपल सी मैटर है, जैसे हम सीधा ही बेचने के लिए जा रहे हैं लकड़ मंडी के अंदर में, तो लकड़ मंडी में ये पर पीस के हिसाब से बिकता है। किसी को 12 फीट लगता है, किसी को 8 फीट लगता है, किसी को 18 फीट लगता है, किसी को 24 फीट लगता है। तो लकड़ मंडी के अंदर में रेगुलर बेस पे इतने जो पतले बांस आते हैं, जो टेके के रूप में यूज होते हैं, जो पहले दूसरे साल का जो बांस आता है, जो पतला आता है, ये वाली थिकनेस का, वो बांस आप 10 फीट या 12 फीट का लेने जाएंगे, तो हम जब लेने जाते हैं तब वो हमें 45 रुपए से लेकर 85 रुपए तक का प्राइस देते हैं। अच्छा। 24 फुट का लेने जाते हैं तो 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अलग अलग मंडियों में इसका प्राइस रहता है। लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तब 50% प्राइस पे हमसे वो लोग खरीद करते हैं। खुद ही बदमाश मंडी वाले? नहीं, बदमाश कोई भी नहीं है, वो भी तो पेट लेकर बैठे हैं, वो भी तो कितना बेचेंगे किस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसका भी वो दुकानदारी चला रहे हैं। लेकिन हमें जो वो लोग बेच रहे हैं उस प्राइस पे ध्यान नहीं देना है, उससे 50% लेस प्राइस पे ध्यान देना है, तो अपने को उतना ही आएगा, तो अपना कैलकुलेशन सही बैठेगा। ठीक है। तो 30 टन वजन पे जो भी रेट है उसका हाफ आएगा, मतलब जी, जो भी वो बेच रहे हैं उसका हाफ कम से कम अपने को मिल सकता है। दूसरा, यदि अपने आसपास में कहीं पे पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, अगरबत्ती या पेपर मिल जो वर्जिन पेपर से बनाती हो, या अगर पैलेट्स इंडस्ट्री या इस तरीके की जो बांस से काम करने वाली हो वो इंडस्ट्री मिलती है, तो इंडस्ट्री वाले को जो मटेरियल चाहिए वो थोक में चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए। अगर आपने 50 एकड़ भी लगाया, अपने आप 100 एकड़ भी लगाया तो वो ले लेंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब वो वेट पे लेंगे, वो लोग वजन पे मटेरियल को परचेस करेंगे। अच्छा, समझ गया। हमारे यहाँ यमुनानगर है सारे। जी जी बिल्कुल, ये सब इंडस्ट्री वहाँ यस, प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर में भी ये बिकेगा। अभी यमुनानगर में आप जाएंगे, किसी फैक्ट्री वाले को पूछेंगे तो वो सीधा मना कर देंगे कि ना, हम बांस में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि बांस है नहीं वहां पे। अगर बांस वहां लोकेलिटी बन जाए, बांस वहां सब जगह पर आने लगे, तो जैसे वो पॉपुलर का यूज करते हैं या नीलगिरी का यूज करते हैं सफेदा का, वैसे इसका यूज भी कर सकते हैं। बांस की भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं मंडी तो? हाँ, बांस की मंडी हर जगह पर है, हर सिटी के अंदर में लकड़ मंडी जहां पर भी है वहां पर बांस बिक ही रहा है। कंस्ट्रक्शन वाले जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे बांस को लगाते हैं, एग्रीकल्चर वाले वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर वाले ठेका के रूप में बांस को लगाते हैं। बांस के तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए, कपड़े तक बन रहे हैं बांस से। जी, कई चीजें हैं। इंडिया बांस के लिए अभी भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में पीछे थे, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर बांस फॉरेस्ट डिवीजन में था। एग्रीकल्चर डिवीजन में या बेरर लाइन में बांस लगना पिछले 2-3 साल से ही चालू हुआ, जब से नेशनल बैम्बू मिशन आया है। जी, नेशनल बैम्बू मिशन 2006-7 से था, लेकिन उसमें फोकस नहीं था। 17-18 में जब मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को थोड़ा सा टर्न दिया कि इसको हम इंडस्ट्री के साथ में लिंक करते हैं, लीव्स मान लिया है। हाँ, फिर तो जो मुझे है जो सूचना है सोम जी कि 2-3 साल बाद आम लकड़ी तो कटनी बंद हो जाएगी, केवल बांस ही विकल्प है। बातें तो होती है, लेकिन आम लकड़ी कटनी बंद हो जाए वैसा नहीं होगा। लेकिन ये पक्की बात है, जो लकड़ी कटती है 5-6 साल के बाद फिर से वो लकड़ी का रूप लेने में सक्षम होती है।
जब बांस एक बार लगता है तो जितनी उसकी एज है 25 साल 40 साल 70 साल तब तक वो कंटिन्यूस देती है मटेरियल, पर ईयर मटेरियल देने में सक्षम है। वो पर ईयर सक्षमता जो है वो दूसरी लकड़ी के अंदर में नहीं है। मुझे डॉक्टर विनोद जी कह रहे थे जी 900 जी 900 आपके एक बीघे में लग जाए, 1 एकड़ में लग जाएंगे 900 प्लांट। हाँ, मतलब क्या हम डिस्टेंस रखे, क्या साइज रखे, हाँ वो सब बताया उन्होंने। 1 से 3 साल बाद अगर 10 भी निकले शूट जी तो 9000 सूट हो गए बराबर, और 9000 सूट करीब 100 से 150 रुपए पर हो जाता है जी। इसका मतलब तो पर एकड़ हम 5 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखिए बात विनोद जी की बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि विनोद जी कौन सी वैरायटी की बात कर रहे हैं। ये 4 वैरायटी उन्होंने लिखी थी जो मैं बता रहा हूँ। जी जी बताइए। वो बताता हूँ। यस न्यूटन है जी, टूल्डा है जी बालकुआ है जी, और जी गिगेंटस है। लेजेंडियस है। जी जी इनकी बात की उन्होंने। यस। इसके बीच में इंटरमीडिएट की भी उन्होंने बताई मुझे। जी वो तो खैर हो जाएंगे पर वो सब मिला के हमारे लिए तो बढ़िया ही करोगे ना। एक्चुअली में इसमें से टुल्डा वैरायटी हो जाएगी जो मेरा अनुभव कह रहा है। हाँ। हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो। हमने जो 400-500 खेत देखे हैं फार्मरों के, उसके अंदर में हमने जो देखा है ये टुल्डा वैरायटी है होल एंड पोल वाली, जिसमें अंदर होल और पोल होंगे। ये आपको हर साल 10 सूट देने में सक्षम है, 10 से ज्यादा 15 और 17 भी दे सकता है एक प्लांट से। लेकिन यही बात अगर आप न्यूटन में लाएंगे तो वो 10 पोल देने में सक्षम नहीं है। यही प्लांट अगर आप बलकुआ में लाओगे तो 10 सूट देने में वो सक्षम शुरुआती 4 साल में नहीं होंगे, 4 साल के बाद होगा, क्योंकि वो है ठोस वैरायटी। तो ठोस वैरायटी को वो अंदर से मटेरियल को भरने में, खुद को ताकतवर बनाने में वो काफी टाइम लगाता है। अच्छा ये भी बता दें कि बांस का पौधा तो अपना पानी खुद ही वहां से लेके पत्तियों के थ्रू अपने जड़ में भी रखता है ना, एटमॉस्फेयर से खींचता है। एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर जो है वो जितना जो है वो मॉइस्चर को खींच सकता है, वो काबिलियत है उनके अंदर में। क्योंकि जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा जी, एक बूंद पानी नहीं कहीं जी, ओह ह्यूज, एक ही सूट से निकला हुआ इतना बड़ा है जी, इतना बड़ा है। यस। जब भी इसकी मैच्योरिटी पीरियड से ऊपर चला जाए वो, जैसे 5 साल की किसी की मैच्योरिटी है, 7 साल की किसी की मैच्योरिटी है, उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी रूट्स ही वो हॉरिजॉन्टली इतनी फैला देता है और खुद बांस के अंदर में जितने पत्तियां छोड़िए, जितने भी नोट इंटर नोट है वो भी अपने हिसाब से जो है वो पानी को खींचने की क्षमता रखते हैं, कार्बन को खींचने की क्षमता वो खुद रखते हैं। कार्बन का भी एक समस्या है, कार्बन को एनरिच करना है प्रकृति को जी, इसका काम भी बेम्बू करता है इजीली। तो कुल मिला के मेरा बात जो है, हम जब लगाएंगे जी, तो मान ली फॉर एग्जाम्पल मैंने लीज पे जमीन ली जी, लीज पे जमीन लेके मुझको प्रोटेक्टिव जमीन जो चारों तरफ दीवार से लगी है अंदर जमीन है तो 50,000 रुपए एकड़ की मिलेगी बराबर परचेज करने में पर ईयर। 50,000 रुपए प्रति एकड़ की मिलेगी। हाँ पर ईयर, लीज है केवल, लीज पे। हाँ तो 3 साल मान लिया मैंने, चलो नहीं करा 34 साल से जी, तो कितना पर एकड़ का प्रॉफिट आ सकता है? 50,000 रुपए प्रति एकड़ की लीज, यानी कि आपका हो गया कम से कम 18-20 हजार रुपए के आसपास आप लीज ही देंगे नहीं प्रति बीघा। नहीं 10,000 रुपए प्रति बीघा, मतलब आपका बीघा वहां कम होगा। अच्छा ठीक है, 5 बीघा का 1 एकड़ आपका वहां पे बनता है। इंटरमीडिएट क्रॉपिंग से भी कमाएंगे ना कुछ ना कुछ उससे। लेकिन फिर भी जो 50,000 रुपए एकड़ की अगर चीज है तो वो वहां पर थोड़ा महंगा है, वो ज्यादा महंगा है। मतलब लीज जो है पानी वाली जमीन है, लेकिन वो अच्छा प्रोटेक्टिव है, कोई इंसेक्ट नहीं, पेस्ट नहीं, कैपिटल नहीं, कुछ नहीं, वो तो बाहर से आते हैं, आपके जंतु खाएंगे नहीं आपकी चीज को, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है ना। जी 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 जी, वो डेकोरम भी है उसका जी, वो भी मिलेगा ना वहाँ पे, Yes. पहरेदार भी होगा बराबर है। और हम तो खुद तो करना नहीं है, कराना ही है जी, उसका भी खर्चा निकले। मान ली पर एकड़ हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे, 4 एकड़ ले जाए मान लिया तो 2-4 हजार रुपये महीने में किसी को रख लेंगे, हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बांस पहला कटिंग देगा वो 30 टन देगा,
और लकड़ी आज जो जलती है उसका 4.5 से 5 रुपए का कम से कम जो रेट अपन नीचे गिनती करें मिनिमम जो जलाने के लिए। अच्छा, ये कितने का जाएगा मिनिमम? तो 4 से 5 रुपए के आसपास में मिनिमम जाएगा। अच्छा, जितनी टन दे रहा है जी, इसकी कॉस्ट है 4 से 5 रुपए किलो। जी, ठीक है। फिर इंडस्ट्री जैसे आप चूज करोगे, पैलेट्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो 7-8 रुपए में रॉ मटेरियल ले सकने में सक्षम है तो वो 7-8 दे सकती है। अगरबत्ती इंडस्ट्री जो है वो 10 रुपए तक रॉ मटेरियल ले सकती है। 4-5 पे एवरेज लगा लेना क्या? हाँ, फिर भी जो है वो 4-5 के हिसाब से एवरेज अपन लगा सकते हैं। 30 टन गुना 4 ठीक हो गया ना जी। 1,20,000 के आसपास उसमें से खर्चा जो है वो निकाल लीजिए। आपने लेबर रखी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, डीजल का बिल आया, या आपने बीच में 1.5 लाख रुपए एकड़ का एवरेज मानते हैं जी। 1.5 लाख रुपए एकड़ आएगा और हर साल 20% बढ़ता चला जाएगा। हाँ, हर साल उसके अंदर में जो वैरायटी है उसके हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। और यदि हम ये कहें कि हम पानी नहीं देंगे तो वो बढ़ता जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। पानी तो देंगे। यदि हम खाद नहीं देंगे, खाद कौन सा जो उसको चाहिए हो, क्योंकि हर एक एरिया में हर एक सोइल का खुद का टेक्सचर रहता है। उसके अंदर में पोटास किसी में ज्यादा है, किसी में मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में सल्फर ज्यादा है। लेकिन अगर पौधा ले सके उस तरीके से वो नहीं है तो सोइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो तो हो जाएगा, बांस कोई भी हो जाएगा। हमें समझना ये है कि तीसरे महीने के बाद प्लांटेशन के तीसरे महीने के बाद 1 फीट की हाइट उसकी ग्रो होती है या नहीं होती है पर मंथ। अगर होती है तो वो टेस्टेक करने में ओके है और वो सारी चीज न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। यदि नहीं है तो फिर हम समझेंगे कि पौधा क्या कह रहा है, पीला पड़ रहा है, केसरी हो रहा है, पत्तियां गिर रही है, तो फिर उसके हिसाब से उसको जो चाहिए। अच्छा, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसकी पत्ती की मल्चिंग से यस, आप खाद बना सकते हो, कंपोस्ट कर सकते हो, फिर अमृत मिट्टी बना सकते हो। तरीके इसके कई जी मेरा। तो यहाँ मैं जब गया यहाँ पे कल, कौन सा है, अहमदाबाद जी। अहमदाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा खाद वगैरह बनाते हैं जी, जिससे लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बना बिल्कुल बना रहे हैं जी। डाइजेस्टर बेड के हिसाब से काम कर रहे हैं जी। कई लोग हैं, 7-8-10 लोग हैं। वो डालने पर तो फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। यस, महीने में 1 बार डाल दिया जाए, 2 बार डाल दिया जाए जी, पानी के साथ ही। यस, ग्रो कर जाएगा ना फिर। बिल्कुल। तो मैं जो मान पा रहा हूँ वो ये है कि 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए जी पर ईयर निकल आएगा। बिल्कुल। आफ्टर 3 इयर्स मान लेते हैं, 48 मंथ जी, 4 साल करीब। इससे बीच में इंटरमीडिएट भी हो जाएगी बीच में। हाँ, 2 साल तक आप आराम से वो भी ले सकते हैं। हाँ जी। तो इंटरमीडिएट में क्या क्या होना है? वो लोकल जो आप वहाँ पर करते हो, या चुकंदर हो सकती है, जो भी चीज जो अदरक पहले से जो कर रहे हो वो बढ़िया होगी। अगर दूसरी चीज करने जाएंगे हम तो उसमें 1-2 साल अपन समझने सीखने में जाएंगे, तब तक वो चीज फिर उतनी बढ़िया तरीके से इनकम जज नहीं कर पाएंगे। हमको तो 50,000 रुपए एकड़ की आमदनी चाहिए इंटरमीडिएट से, ताकि जेब से न लगे। हाँ, आपको वो तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए जो उतना दे सके आपको। हाँ, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता। शकरकंदी हो जाती है जी, चुकंदर हो जाता है, बराबर, ये अरबी हो जाती है जी, अरबी हो जाती है, फिर वो भी हो जाता है जो अंदर होता है ना पैदा, लहसुन हो सकता है, प्याज हो सकती है। ओके। हाँ, आपके पास पानी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और वहाँ पर रूटिंग क्रॉपिंग जो फार्मर्स ले रहे हैं वो चीजें सारी हो सकती है वहाँ पे। चलो ठीक है, प्रारंभिक बातचीत तो होगी जी। तो अब आप मुझे बताओ कि काम को शुरू कर दूं जाके? बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को देखना भी है तो अपन अलग अलग वैरायटी भी देख लेते हैं। यहाँ पर सारी वैरायटी लगी हुई है। अच्छा जी। और फिर दूसरा ये है कि इसमें